दुष्ट राक्षस, हंस लें जितना हंसना है, तेरा अंत अब निकट है। अरे दुष्ट, रही बात उन पिशाचिनियों की, तो सुन दुष्ट दानव, तेरी भेजी हुई पिशाचिनियां कितनी भी माया कर लें, उनका विनाश निश्चित है। हा 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 हा। मूर्ख राजकुमारी, मेरा अंत? हा 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 हा। संभव नहीं मेरा अंत। मेरा अंत कैसे होगा यह राज कोई नहीं जानता। हा 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 हा। राजकुमार अनुराग के सामने हर असंभव संभव बन जाता है मूर्ख। बस एक बार तेरा सामना हुआ तो यमलोक सिधारेगा। पता कर, तेरी पिशाचिनियों का अंत हो चुका होगा। राजकुमार अनुराग दोनों चित्रलेखाओं के बीच खड़ा है। एक ओर मायावी मुस्कान और दूसरी ओर भयभीत सच्चाई। पहली चित्रलेखा मीठे स्वर में मगर आंखों में चमक। अनुराग, मैं ही हूँ, तुम्हारी चित्रलेखा। क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्रेम नहीं दिखता? मुझे पहचानो अनुराग, पहचानो मुझे। अनुराग, याद करो जब तुमने मुझे अंगूठी दी थी, क्या कहा था? इसकी रोशनी हमें कभी अलग नहीं करेगी। वो मैं हूँ, वही चित्रलेखा। वो झूठ बोल रही है। सावधान अनुराग, सच्चाई का चेहरा हमेशा परखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। मुझे अब भ्रम नहीं चाहिए, मैं अपने हृदय से निर्णय लूंगा। राजकुमार अनुराग तलवार उठाता है और उसमें से एक चमकदार पुंज निकलता है। दोनों चित्रलेखाएं एक साथ बोल पड़ती हैं। नहीं, रुको अनुराग, ये क्या कर रहे हो? नहीं, नहीं रुको। अगर ये माया है तो मिट जाएगी, अगर ये सच्चाई है तो अमर रहेगी। जय श्री गणेश। एक बिजली चमकती है, मायाजाल की भूमि कांप उठती है। दूसरी चित्रलेखा गायब हो जाती है और पहली चित्रलेखा चीखती है और उसका रूप बदलने लगता है और आवाज भारी हो जाती है। हा हा हा। मूर्ख अनुराग, तुमने माया को चुनौती दी है। अब तुम भी इस भ्रमलोक में खो जाएगा। राजकुमार तलवार घुमाता है, तलवार से नीली ज्वाला निकलती है और माया की आकृति गोले बदलकर हवा में विलीन हो जाती है। तो यह सच नहीं था, यह सब एक छलावा था। अब मुझे असली चित्रलेखा को खोजना होगा। हे मायावी अंगूठी, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम मुझे शीघ्र ही उस स्थान पर ले चलो जहां वह दानव है। इतना कहते ही राजकुमार अनुराग गायब हो जाता है और फिर वो स्वतः ही वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर वो दानव और राजकुमारी होते हैं। आसमान में काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और जंगल में गूंजती रहस्यमयी चीखें। मायाजाल का धुंध भरा जंगल आज बहुत ही डरावना दिख रहा था। यही है वो स्थान, यही कालवन की वो गुफा है जहां चित्रलेखा को कैद किया गया था। अब अंत होगा उस दानव का। राजकुमार आगे बढ़ता है। उसकी तलवार की धार बिजली की चमक में चमक उठती है। अंगूठी हल्की नीली रोशनी देने लगती थी। अंगूठी धीमी रहस्यमयी आवाज में कहती है, सावधान अनुराग, ये गुफा जीवित है। हर दीवार में उस दानव का अंश है। तो फिर हर दीवार को चीर दूंगा, उस दानव के अंश तक को मिटा डालूंगा आज। चारों ओर चमगादड़ उड़ने लगते हैं। दीवारों पर अजीब चेहरे उभरते हैं, जैसे जीवित पत्थर हों। अचानक गुफा के पास में एक विशाल पिंजरा चमकता है। उसमें राजकुमारी चित्रलेखा कैद थी। अनुराग, सावधान रहो, दानव यहीं कहीं है, आसपास। अचानक धरती कांपती है और वहां प्रकट होता है कालवन का दानव। उसका शरीर काफी विशाल, आंखें अंगारों जैसी जलती हैं और हर सांस से ज्वाला निकलती है, मानो कि वो राजकुमार को अभी निगल जाएगा। तो तुम वही हो राजकुमार अनुराग, जिसने मेरे माया जाल को तोड़ा। अब तेरी राख से ही मेरा राज्य बनेगा। दानव, तेरी माया की जड़ अब खत्म होगी। आज का दिन तेरे पापों का आखिरी दिन है। दानव गरजता है और अपने हाथों से आग की दीवार का प्रहार करता है। ये अग्नि तेरे हृदय को भस्म कर देगी। दुष्ट दानव, आज तेरा कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं आएगा। अब लगाकर देख ले अपनी पूरी ताकत।
तेरा साहस सराहनीय है, पर तू मनुष्य है और मैं दानव हूं। अब अपने पैरों तले तुझे कुचल कर रख दूंगा। दुष्ट राक्षस, तुझे क्या लगता है तेरा शरीर बढ़ा लेने से मैं डर जाऊंगा? जय श्री गणेश। और तभी एक आकाशवाणी होती है जो सिर्फ अनुराग को ही सुनाई देती है। हे राजकुमार अनुराग, तुम्हारे लाख प्रहार करने पर भी उस राक्षस का अंत नहीं होगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र से वो मारा नहीं जा सकता, ऐसा उसे वरदान मिला है। उसका अंत केवल देवराज इंद्र के वज्र से ही हो सकता है। हे देवलोक के अधिपति इंद्रदेव, मेरे धर्म युद्ध को वरदान दो। आपके वज्र की शक्ति मेरे हाथों में उतर आए। आकाश चमक उठता है, बादल गरजते हैं, बिजली सीधी राजकुमार की तलवार पर गिरती है। अब राजकुमार की तलवार इंद्र वज्र बन चुकी थी, चमकती हुई दिव्य शक्ति से भरी। वो शक्ति तुझे जला देगी अनुराग, उसे तू सहन नहीं कर पाएगा। वापस कर दे उस वज्र को। दुष्ट दानव, यही है देवराज इंद्र का वज्र, इसी से होगा तेरा अंत। अब ना तू रहेगा, ना तेरी माया नगरी। तूने राजकुमारी को बंदी बनाकर जो दुस्साहस किया है, अब ले उसका परिणाम भुगत। राजकुमार अनुराग पूरी शक्ति से दानव के हृदय पर इंद्र वज्र का प्रहार करता है। पूरा जंगल कांप उठता है। आकाश में प्रकाश फैल जाता है। चित्रलेखा पिंजरे से मुक्त होकर बोलती है, अनुराग, आपने कर दिखाया। मुझे भरोसा था अब जरूर आओगे। तुम्हारे बिना तो मेरा पूरा जीवन ही अधूरा है चित्रलेखा, फिर मैं आता कैसे नहीं? माया जाल का अंत हुआ, पर याद रखो अनुराग, हर अंत के भीतर एक और आरंभ छिपा होता है। राजकुमार और चित्रलेखा गुफा से बाहर निकलते हैं। सूर्य की पहली किरण उन पर पड़ती है। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और हवा में शांति का एहसास फैला हुआ था। अब तो सब समाप्त हो गया, है ना अनुराग? शायद ये किसी और माया जाल की शुरुआत हो। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको अद्भुत कहानियाँ और रहस्य देखने को मिलेंगे। और हाँ, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।